नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि इस बार का रक्षाबंधन पीएम मोदी के लिए रहा खास। पीएमओ के कर्मचारियों की बेटियों ने बांधी राखी। बिहार में बीजेपी पलटेगी हारी बाजी, स्पीकर सिन्हा कर सकते हैं खेला। 15 दिन बढ़ेगी नीतीश कुमार की टेंशन। पीएम मोदी के काला जादू बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा कि जनता के मुद्दों पर देना होगा जवाब। गरीब के खाने पर टैक्स, अपनों के कर्ज माफ, सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर तंज, पूछे कई सवाल। 28 अगस्त को कांग्रेस करेगी हल्ला बोल रैली, इससे पहले लगेगा महंगाई चौपाल। नीतीश के विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी ने बिहार में किया प्रदर्शन, महाधरना में सभी विधायकों ने लिया हिस्सा। ममता को एक और झटका, पशु तस्करी में टीएमसी नेता गिरफ्तार, 10 दिन की हिरासत में भेजे गए। भाजपा का पलटवार, कहा कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल, केजरीवाल झूठ की लगा रहे हैं रेल। तेजस्वी बोले बीजेपी को आउट करके बिहार ने देश को दिखाया है रास्ता, बम्पर नौकरियां भी देंगे हम। जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के लिए ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है जिम्मेदार, एलएनजेपी अस्पताल ने किया है खुलासा। यूपी का पर्यटन दुनिया के सामने लाएंगे ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दूतावासों से संपर्क करेगा विभाग। सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, तेल मंत्रालय ने किया पुरानी नीति को दोबारा लागू करने का ऐलान। तीसरे मोर्चे के गठन पर अभय चौटाला और हुड्डा आमने सामने, हरियाणा आ सकते हैं नीतीश कुमार। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का गिफ्ट, 48 घंटे तक बहनों के लिए बस में सफर फ्री। दिल्ली में फिर से डरा रहे कोरोना, सरकार ने लगाई नई पाबंदियां, मास्क न लगाने पर देने होंगे 500 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, मिले 58 करोड़ रुपए नगद और 32 किलोग्राम का सोना। दिल का दौरा पड़ने के बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ की एससीओ सम्मेलन के दौरान हो सकती है मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी आर्थिक मदद, कहा कि रशिया के खिलाफ युद्ध में सेना को चाहिए युद्ध सामग्री। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मोदी की टक्कर में कौन, जाने राहुल, ममता, नीतीश और केजरीवाल में से किस में है कितना दम। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में लौट आए हैं। नीतीश पूरा मन बनाकर बीजेपी से अलग हुए हैं और जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अपने तेवर दिखाए हैं, वो एक तरह से बीजेपी और मोदी को सीधे चुनौती है। उन्होंने 2022 में ही 2024 के युद्ध का ऐलान करके हवा दे दी है, जो संकेत तो ये देती है कि वो भी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ खुद को विपक्ष की पिक्चर में लीड रोल के लिए पहले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बेताब हैं। दिल्ली दरबार का रास्ता तय करने और विपक्ष का चेहरा बनने की चाह रखने वाले इन चारों ही नेताओं की अपनी अपनी सियासी ताकत और कमजोरियां भी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ताकत हिंदी पट्टी वाले बड़े राज्य से आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सत्ता चलाने का उनको लंबा अनुभव है। नीतीश कुमार ओबीसी नेता हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर मजबूत हैं, भ्रष्टाचार का आरोप भी इन पर नहीं लगा है, मंडल युग के दिग्गज नेता रहे हैं। पर आपको बता दें कि इन सबके साथ नीतीश कुमार की कुछ कमजोरियां भी हैं। नीतीश के साथ अविश्वास की कमी है, देशव्यापी नेता ये नहीं है, राजनीतिक मूल्यों से समझौता करने वाले नेता हैं, आर्थिक विकास के लिए कोई स्पष्ट विजन नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि व्यापक स्तर पर युवाओं से कोई इनका कनेक्शन भी नहीं है। तो अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, बंगाल पर मजबूत पकड़ है। साथ ही ये जन नेता की छवि है और गरीबों की हितैषी हैं। वहीं जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने वाली नेता की इनकी छवि रही है, पर इनके साथ में कुछ कमजोरियां भी है। हिंदी अंग्रेजी में ये कमजोर हैं, बंगाल में ही सीमित हैं, पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं, परिवार को बढ़ावा देने का भी आरोप इन पर लगा हुआ है, भविष्य की राजनीति को लेकर स्पष्ट विजन भी नहीं है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। पार्टी नई ऊर्जा से भरी हुई है, पार्टी से मध्यम वर्ग और शहरी युवाओं से जुड़ाव है, हिंदी और अंग्रेजी में पूरी तरह से मजबूत पकड़ है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी छवि बना रहे हैं। केजरीवाल की कुछ कमजोरियां भी हैं, संगठन कुछ लोगों के हाथों तक ही सीमित है, पार्टी की छवि वन मैन शो वाली है, धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर सवाल भी उठाए गए हैं। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की ताकत की। तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस और राहुल की देशव्यापी पहचान है, पीएम मोदी पर लगातार निशाना भी साधते हैं, मजबूत विकल्प के रूप में खुद को पेश भी करते हैं। पर इन सभी के साथ कमजोरियां भी हैं, वंशवाद का टैग है इन पर। बीजेपी से सीधे लड़ाई में कांग्रेस संघर्ष कर रही है, सत्ता चलाने या फिर यूं कह लें कि फिर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी ली है।
साथ ही 24/7 एक्टिव रहने वाले नेता के रूप में नहीं दिखाई देते। अब इन सभी नेताओं की कमजोरियां और ताकत हमने आपको बताई है। अब आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन पीएम के रूप में होगा? क्या आपको लगता है कि मोदी जी वापस पीएम बनेंगे या फिर इन चारों नेताओं में से कोई पीएम बनेगा? अपनी राय जरूर लिखकर। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर डरा रहा है कोरोना। सरकार ने लगाई नई पाबंदियां, मास्क न लगाने पर देने होंगे इतने रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके साथ ही अधिसूचना के इस प्रावधान के तहत निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2146 केस मिले हैं, जबकि 8 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। ये करीबन 180 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार देती है 1 लाख रुपए। जानिए कैसे मिलती है मदद। आपको बता दें कि देश की बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कई तरह की योजना चलाती है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई, बेहतर स्वास्थ्य और शादी जैसे खर्चों के लिए परिवार को आर्थिक सहायता भी देती है। इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना है, बेटियों को बोझ मानने वाले समाज की सोच को बदलना है। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों की अच्छी परवरिश के लिए परिवार को आर्थिक सहायता देने की एक ऐसी योजना है। इसमें जब बेटी की जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक उसे लगभग 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जब बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो शादी के खर्च के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अगर बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला, सितंबर तक बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ये योजना का छठा चरण होगा। इस दौरान 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर मई 2022 तक प्रदेश में कुल 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी फ्री में राशन मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा। रायपुर में मिला है एक नया केस, 2 की मौत। आपको बता दें कि रायपुर में गुरुवार को स्वाइन फ्लू का एक नया मामला सामने आया है। इसी अवधि में 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें 59 और 39 साल के पुरुष मरीज की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 37 केस मिले हैं। इसमें से स्वाइन फ्लू के 15 मरीज सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महंगा होने वाला है टाटा का नमक। सीईओ बोले कि नमक पर महंगाई का लगातार बढ़ रहा है दबाव, इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। आपको बता दें कि टाटा नमक की कीमतें बढ़ने वाली है। अभी इसके 1 किलो नमक की कीमत 28 रुपए है। लगातार बढ़ती महंगाई से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ रहा है, जिस कारण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि दाम कब से बढ़ाए जाएंगे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एक बिजनेस न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा ने इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में बीजेपी पलटेगी हारी बाजी, स्पीकर सिन्हा कर सकते हैं खेला, 15 दिन बढ़ेगी नीतीश कुमार की टेंशन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सियासी हलचल धीमी नहीं हुई है। समीकरण बदलने के साथ साथ एक एक दिन अब अहम हो गया है। कैबिनेट विस्तार पर अटकलों के बीच विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का सियासी दाव महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए 24 अगस्त तक का इंतजार भारी पड़ सकता है। सरकार बदलने के साथ ही अध्यक्ष के इस्तीफे देने की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन सिन्हा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पद छोड़ने से मना कर दिया है। अब उनके इस कदम के बाद महागठबंधन ने भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस विधानसभा सचिव को दे दिया है। हालांकि आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं और ऐसे में सिन्हा का पद से जाना तो लगभग तय है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ तो ले ली है, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के लिए 24 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा। सवाल तो अब यही है कि महागठबंधन के साथ 164 विधायकों का समर्थन है, तो विश्वास मत के लिए एक पखवाड़ा क्यों लग रहा है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर